Good morning student. Today we will next chapter consumers equilibrium. आज हम सेकंड चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज कंज्यूमर. व्हाट इज कंज्यूमर? उपभोक्ता क्या होता है? ए कंज्यूमर इज वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन. His main objective it is spend his income and various goods and services in such a way that he gets maximum satisfaction. Consumer वह है जो गुड्स एंड सर्विसेज का अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है, जो गुड्स और सर्विसेज को अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदता है. उसका मुख्य ऑब्जेक्ट अपनी इनकम को विभिन्न गुड्स और सर्विसेज में इस तरह से खर्च करना होता है कि वह मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सके. ए कंज्यूमर इज वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन. His main objective is to spend his income and various goods and services in such a way that he gets maximum satisfaction. यानी वस्तुओं और सेवाओं को अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है. Which of the following two approaches are described for calculating consumer satisfaction? जो उपभोक्ता का संतुलन होता है उसको समझने के लिए हमें दो अप्रोचेस बताई गई हैं. फर्स्ट कॉर्डिनल अप्रोचेस, सेकंड ऑर्डिनल अप्रोचेस. कॉर्डिनल अप्रोचेस यानी यूटिलिटी एनालिसिस या इसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि कॉर्डिनल जो अप्रोचेस है इसमें क्या होता है, यूटिलिटी जो होती है, हमारी यूटिलिटी होती है उसका मेज़र किया जा सकता है और ऑर्डिनल अप्रोचेस में यूटिलिटी का मेज़र नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसे ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं. इसमें इसे मैथमेटिकल रेशियोज में डिस्प्यूट किया जा सकता है, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच में इसे रैंकिंग दी जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और एक टाइम पे मैं एक गिलास पानी का प्रयोग करती हूँ. उससे मिलने वाली यूटिलिटी को मैं 10% देती हूँ, सेकंड गिलास से 20% देती हूँ, थर्ड गिलास से 30% देती हूँ. तो इसको मैं मैथमेटिकल मेज़र कर रही हूँ, तो ये कौन सी अप्रोच में रहेगी? कॉर्डिनल अप्रोच में. और अगर इसी को ही मैं रैंक्स देती हूँ तो वह कौन सी अप्रोच में आएगी? ऑर्डिनल अप्रोचेस में. कॉर्डिनल अप्रोच को प्रोफेसर मार्शल ने प्रोपाउंड किया था और ऑर्डिनल अप्रोच को प्रोफेसर हिक्स ने प्रोपाउंड किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल cardinal approach. Cardinal analysis was propounded by economists like Marshall and Pigou. According to this analysis, utility is measurable and it can be calculated. जो प्रोफेसर मार्शल हैं जिन्होंने कॉर्डिनल अप्रोच को प्रोपाउंड किया, वो क्या कहते हैं कि यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है, यूटिलिटी मापनीय है और इसकी गणना की जा सकती है. यूटिलिटी. व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. इन इकोनॉमिक्स, utility is expressed as mathematical score which a consumer gets from the consumption of a basket of goods and services, and utility is depends on the consumption of various goods. उपयोगिता. किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है? यूटिलिटी. किसी गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी हमारी नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है इट्स कॉल्ड यूटिलिटी.
यूटिलिटी को जो है मैथमेटिकल स्कोर में व्यक्त किया जा सकता है, राइट। अब जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलाइजेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी फंक्शन। सॉरी, द यूटिलिटी फंक्शन कैन बी रिटन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। जो यूटिलिटी फंक्शन है, जो यूटिलिटी है, उसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, u इक्वल्स टू f x1 x2 x3 xn। u इक्वल्स टू यूटिलिटी, f इक्वल्स टू फंक्शन, x1 इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स। According to Alfred Marshall, utility can be measured in same way as milk in liter, height in meter, distance in kilometer। जो एल्फ्रेड मार्शल हैं वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से मिल्क का मेजरमेंट लीटर में, डिस्टेंस का मेजरमेंट किलोमीटर में, हाइट का मेजरमेंट मीटर में किया जा सकता है, टेम्परेचर का मेजरमेंट डिग्री में किया जा सकता है, उसी तरह से यूटिलिटी का भी मेजरमेंट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन यूटिल्स। यूटिलिटी को किसके द्वारा मेजर किया जा सकता है, यूटिल्स के द्वारा। या हम कहें यूटिलिटी का मात्रक क्या, उपयोगिता का मात्रक क्या है, तो वो क्या है, यूटिल्स। यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज इक्वल्स टू यूटिल्स। नेक्स्ट है हमारा एग्जेप्शन एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। द कंज्यूमर इज अ रेशनल मैन। जो उपभोक्ता होता है वो विवेकशील होता है, मीन्स वो मेंटली एवं फिजिकली रूप से स्वस्थ होना चाहिए। द कंज्यूमर मैक्सिमम हैज यूटिलिटी। वह विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना करता है और उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। मीन्स जो भी कंज्यूमर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का जो यूज़ करता है तो उससे वो क्या करता है, अपनी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है। He has full knowledge of various preferences and choice। जो कंज्यूमर होता है उसको गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए, राइट। फोर्थ, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो यूटिलिटी है उसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होती है वो स्थिर मानी जाती है। ओके, क्लियर? थैंक यू।